वेलकम बैक टू मिशिकास फैमिली चैनल। कैसी हैं आप सब? आई जस्ट होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने मुझे जब मैंने कम्युनिटी लगाया था कि मैं मेरे हस्बैंड के साथ कौन कौन से चैलेंज वीडियो करूं, तो बहुत सारे वोट आए थे कि हस्बैंड डज माई मेकअप। ऑलरेडी मैं कर चुकी हूं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी। गोलगप्पा चैलेंज भी मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी। सो आज मैं कुछ डिफरेंट करने वाली हूँ। आज इन 6 सालों में हमारे साथ जो भी कोइंसिडेंट हुए हैं या जो भी चीज़ें हमारे साथ हुई, उसी में से हमने क्वेश्चन निकाले हैं कि किसकी कितनी मेमोरी शार्प है एंड कौन सा, मतलब वैसे तो हम एक दूसरे के बारे में सारी ही चीज़ें जानते हैं और हर एक चीज़ को, हर एक मोमेंट को हम लोगों के दिमाग में कैप्चर रहता है और हम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, आप सभी को पता है। तो मुझे नहीं लगता, लेकिन आप लोगों ने क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट ही उस पे की थे कि दी आप, हम देखना चाहते कि आप हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को कितना जानते हो। सो मैंने कहा चलो क्यों ना मैं इस पे वीडियो बना दूं, क्योंकि आप लोगों की फरमाइश है तो मुझे उसको फिल तो करना ही है। साथ ही साथ मैं बताने वाली हूँ कि जब मैंने बाबू को बोला कि बाबू 5 क्वेश्चन आप रेडी रखो, 5 क्वेश्चन मैं रेडी रखती हूँ, थोड़ा टफ रखना ताकि हम व्यूअर को ये बता सकें कि हाँ भाई हमें सब याद है या नहीं है। क्योंकि अगर हम इजी करेंगे तो वो सभी को पता होता है, लाइक इजी सभी को पता होता है जो डेली बेसिस पे हो जाते हैं। तो मैंने जब उनको ये बोला तो उन्होंने भी उस चीज़ को ध्यान में रख के क्वेश्चन बनाए होंगे, मैंने भी बनाए। लेकिन उन्होंने एक फ़नी बात ये बोल दी मुझे, क्या कल ही बोले मुझसे, कहते एक काम करो मेघा, तुम ना मुझे अपने क्वेश्चन जो है ना व्हाट्सएप कर दो। तो मैंने कहा क्यों? तो कहते हैं कि एक्चुअली में ऐसा ना हो कि वो सेम क्वेश्चन तुम करो और सेम क्वेश्चन मैं करूं और फिर वहाँ पे ये हो जाए कि यार सेम ही तो दीदी ने पूछा, सेम ही तो जीजू ने पूछा। अरे मैंने कहा तुम तो आंसर निकाल लोगे, फिर मुझे बनाने पड़ेंगे, डबल मेहनत हो जाएगी मेरी। तो ये बहुत एक फ़नी मूवमेंट था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा फ़नी था। मैं इतनी हंसी, मैंने कहा आपको मैं इतनी बेवकूफ़ नज़र आती हूँ। सो चलिए गाइज, अब हम बातें काफ़ी ज़्यादा हो गई, मैंने आपके साथ शेयर भी कर लिया कि क्या क्या हुआ है अभी हम जब ये क्वेश्चन निकाल रहे थे। फिलहाल हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो सबसे गेम कौन सा अपन प्ले करने? हाँ, तो जो चैलेंज है वो है रैपिड फायर चैलेंज। वो तो आप टाइटल देख के ही समझ में आ गया, आपको थंबनेल भी देख के समझ में आ गया। हम एक दूसरे को कितना जानते हैं, हम एक दूसरे के बारे में कितने अच्छे से पता है, जो चीज़ें हमारी लाइफ में हो चुकी हैं उनकी डेट, सारी चीज़ें हमें याद है या नहीं है। मैं सारी चीज़ें यहाँ पे हिंट करती जा रही हूँ बाबू को, अब धीरे धीरे उनकी माइंड में सेटअप होता जा रहा है। हाँ तैयार हूँ। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आप करेंगे या मैं करूँ? लेडीज फर्स्ट। ओके, लेडीज फर्स्ट। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, तो मेरे फेवरेट कलर है ना? वैसे तो मैं सारे कलर पसंद है। हाँ है ना? हाँ। और मतलब मोस्टली तो मैं ब्लैक, रेड और ग्रीन, ओके, 3 तो पसंद है तुम्हें। ओके, है ना? और मेरा मोस्ट फेवरेट कलर इन 3 में से मोस्ट आई थिंक रेड। यस, है ना? इनको इसलिए ये चीज़ पता है क्योंकि ये जो रेड और ब्लैक और जो ग्रीन कलर है, तो तुम्हारी आदत है ना, रेड अगर रेड पे मन आए तो रेड ही रेड लेती जाओगी साड़ी, है ना? कुछ टाइम पहले कंफ्यूजन रहता है कि रेड है कि ब्लैक, हर महीने चेंज होता है ना। इसलिए क्या होता था, आज से 1 साल पहले मेरे को ना ऐसी रटना रहती थी कि मेरे को साड़ी लेने जाना, मुझे रेड ही कलर की साड़ी लेनी है, परेशान हो जाती थी। तो ये ना इनका ये मुझसे रहता था कि तुम एक काम करो, तुम रेड पे मत अटक जाया करो। जैसे भी लिपस्टिक भी मैं रेड ज़्यादा लगाती हूँ, सो उस टाइम पे मैं रेड से हटी और ग्रीन पे आ गई। एंड ग्रीन भी अभी मैं ग्रीन लेती हूँ, सो मेरे लिए ग्रीन भी उतना ही ज़्यादा पसंद है मुझे। एंड आई थिंक मेरे सारे व्यूवर को भी ये बात पता है क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा ग्रीन कलर के कपड़े यूज़ करती हूँ, पहनती हूँ, राइट। सो चलो फर्स्ट क्वेश्चन अब आप कर लीजिए। आपको लॉक खोलना पड़ेगा, मैंने तो एक लिस्ट बना के रखी है। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है कि शादी के फर्स्ट टाइम, शादी के, हाँ, जब शादी अपनी शादी के बाद, शादी के बाद, हाँ, फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हें क्या बना के खिलाया था और कहाँ पर? शादी के मैंने फर्स्ट कुकिंग की टाइम थी। मैं 3-4 दिन, ओके,
तो शादी के फर्स्ट टाइम सभी को पता है कि बाबू को दाल चावल काफ़ी अच्छे बनाना भी आता है और खिलाना भी आता है। सो आई थिंक इन्होंने मुझे दाल चावल और सब्ज़ी भी थी, रोटियां नहीं थी क्योंकि मुझे कुकिंग करना नहीं आता था, तो बाबू ने ही बनाया था। सब्जी मुझे नहीं याद है, लेकिन दाल कौन सी थी? सब्जी में आलू तो पड़ा था, ये तो मुझे बहुत अच्छे से याद है क्योंकि मुझे पता है आलू सबको फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट है, ये आपको पता है। सो सब्जी मुझे नहीं ढंग से याद कि क्या बनाई थी आपने, लेकिन दाल चावल बनाए थे और वो भी मुंबई में भैया के पास, भैया के रूम पर। ओके, आंसर सही है ना? हाँ ठीक है। अरे कैसे घटाओगे आप? पॉइंट में घटा दो, प्लस बताया ना, तुम भी 1 प्लस में, हम भी 1 प्लस में। सब्जी बता दो आपने क्या बना के खिलाई थी, क्योंकि मुझे याद नहीं है ढंग से। सब्जी आलू पत्ता गोभी की सब्जी थी। ओके, है ना, याद है ना? हाँ याद आया, खड़ी मिर्च वाली आलू पत्ता की सब्जी, वो खड़े मसाले वाली। हाँ खड़े मसाले वाली। सो ठीक है, आपने भी राइट आंसर दिया, 1 पॉइंट तुम्हें। ओके चलो तुम्हारा आया। ओके, क्वेश्चन मैं अगेन करती हूँ। मिशिका का बॉर्न डे विथ टाइम, बॉर्न डे किस दिन को हुई थी, डेट नहीं पूछी मैंने, और टाइम क्या था वो बताओ। बॉर्न डे तो था वेडनेसडे ना? हाँ, और टाइम था उसका 4 मिनट को हुई थी मॉर्निंग में, मतलब 12 के बाद मॉर्निंग में लग जाती ना, PM लग जाता है। क्या है? हाँ ओके, ऑल राइट, आंसर सही है। और ये दिन शायद सभी को याद होगा, मुझे भी याद है, मेरी पूरी फैमिली को याद है, मुंह पे याद है कि कौन सा दिन था, कौन सी डेट थी, क्या समय था, कब लेके गए थे। बट फिर भी मैंने ये क्वेश्चन किया क्योंकि थोड़े ये मुझे टफ लगे अदर क्वेश्चन से। सो अब आप पूछ लीजिए। अभी हम मेरा 2 पॉइंट है, इनका 1 पॉइंट है। मेरा 2 है और तुम्हारा 1 है। क्यों भाई? 2 आंसर मैंने दिए ना। ओके ऑल राइट, मेरा 1 है। मुझे पूछना है ना? हाँ, मेरी फेवरेट हॉलीवुड मूवी में से कौन सी मूवी है, मतलब किस टाइप की मूवी पसंद है, मतलब कॉमेडी, हॉरर, एक्शन? अच्छा, कॉमेडी वीडियो, सॉरी कॉमेडी वीडियो भी एंड कॉमेडी मूवी भी हॉलीवुड में? हाँ। नहीं। क्या है आंसर? एक्शन। तो आप तो हम लोगों के साथ हमेशा कॉमेडी वीडियो फेवरेट वो होती है ना, जब जैसे अपन कहीं अकेले अपनी बता रहे हैं, वो तो फैमिली के लिए तो अपन कोई सी भी देख लो, कॉमेडी देख लो, भाई, तो हमारे साथ हमारी फेवरेट होनी चाहिए ना वो। नहीं, ये कोई हमारी बात, फेवरेट होनी चाहिए। कोई बात नहीं होती। जैसे मैं हमारे साथ जब भी मूवी देखी जाती है तो बोलते हैं कॉमेडी मूवी लगाओ, कॉमेडी मूवी लगाओ। एंड अच्छा ये बताओ, जैसे तुम्हारी फेवरेट चीज है, हाँ। तुम जब अकेले में बैठोगे तो अपने जो तुम्हारे मन में आएगा वही करता ना आदमी। वो तो फेवरेट हुआ ना हमारे, जो अकेले में बैठ के देखते हैं वो ऐसा मूवी। चलो, तो आपका कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट एंड मेरा 1, ऐसा, क्योंकि मैं आंसर रॉन्ग दी। तुम्हारा 1 हुआ, हमारा 2 हुआ। क्यों? अभी तो मैंने एक आंसर गलत दिया ना, तो आप तुम्हारा पॉइंट 1 है, हमारा पॉइंट 2 है। हमने 2 आंसर ज्यादा दिए तो हमारा पॉइंट 2 है, तुम्हारा 1 है। तुमने एक गलत दिया ना अभी, वरना तो वो पॉइंट भी तुम्हें मिलेगा ना भाई साहब। क्यों मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों? जब हमने गलत दिया तो वो पॉइंट हमारा कट के तुम्हारे में जुड़ जाएगा। तो वो तो ऐड हो जाए। 5 क्वेश्चन तो तुम्हें देना ही है। हाँ, आंसर। हाँ। 5 का हमें देना है। चलो, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें, चाहे ऐड कर लो चाहे माइनस कर लो। चलो ठीक है, हमें क्या करना, हम तो, और अच्छी बात है। बोलो। 1 पॉइंट तुम्हारा नंबर आया ना? ओके, क्या है ये? आंसर कर लिया। तो क्या हुआ? शादी के बाद हमारा पहला झगड़ा कब हुआ था? नहीं, ये तो याद है, बता दो। मेरे बर्थडे वाले दिन हुआ था। बाद हमारा, और कहाँ हुआ था? जबलपुर में। हाँ, बहुत बेकार झगड़ा हुआ था।
हाँ, और आप लोग क्वेश्चन करें या आप लोग कमेंट करें कि ऐसा क्यों हुआ था बर्थडे पे, क्योंकि ऑब्वियसली पूछोगे, मुझे पता है, और कुछ लोग जानना चाहेंगे, तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि एक्चुअली में हुआ क्या था। एक्चुअली में जब इनका बर्थडे जो सेलिब्रेशन था वो हमने बिल्कुल घर में ही अरेंज किया था। मेरी जेठानियाँ थी 2, तो हम लोग ने सबने घर पे अरेंज किया था। एंड ये भैया के साथ बच्चों को लेके कहीं चले गए थे, क्योंकि दोनों भैया के 2 बेटे हैं, एक है ना, तो ये उनको लेके चले गए थे। एंड काफ़ी रात हो गई थी, समथिंग 11:30 हो रहे थे, एंड मेरा दिमाग पट हो गया था। और सरप्राइज के चक्कर में बैठी रही। सरप्राइज, और मैंने लाइफ में पहली बार, हाँ, फर्स्ट टाइम साड़ी ना, हाँ, साड़ी पहनी थी, और आई पूरा थिंक मेकअप ग्रीन किया कलर था, की थी वो, पूरा मेकअप किया था। हाँ, और मैंने लाइफ में पहली बार फर्स्ट टाइम साड़ी पहनी थी। शादी के पहले मैंने कभी साड़ी पहनी नहीं, शादी के बाद मैंने वो फर्स्ट टाइम साड़ी पहनी थी। तो वो एक था कि मैंने प्रॉपर सिंदूर एंड मांग एंड ऑल थिंग किया था। और क्योंकि शादी तो हमारी कोर्ट मैरिज और मंदिर से हुई गई थी उस टाइम पे, तो मैं बहुत अच्छे से रेडी हुई थी। और ये नहीं आए थे, और मेरा मुंह जो था ना वो पूरा उतर गया था, और मैं इतनी रोई थी, और गंदा वाला झगड़ा हुआ था। तो सिर्फ इतनी सी ट्रेजेडी थी, एंड गंदा वाला झगड़ा कि मैंने इनका केक कटवा दिया था, उसके बाद में झगड़ गई थी, तो खाना हम दोनों ने नहीं खाया था, और सेकंड डे मना भी लिया था, कोई बात नहीं। चलो, मटर पनीर बनी थी। हाँ, खाना बहुत अच्छा, फूड वगैरह, एंड मैंने ऑल सारी चीज़ें। मेरी जेठानी बहुत अच्छी है, मेरे तो आप लोगों को पता है मेरी फैमिली कैसी है, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है। सो चलो, मेरा क्वेश्चन हो गया, अब आप पूछ लीजिए। अभी मेरा 1 पॉइंट है और आपके 4 पॉइंट हो चुके हैं। नहीं, 3 यार। ठीक है, जैसा ऐड करना तुम कर लो, ठीक है। मेरा 1 पॉइंट है, बाबू का 3 पॉइंट है। तो आई मीन कि बाबू ने 3 आंसर दे दिए हैं और मैं जस्ट 1 पे अटकी हूँ, क्योंकि बाबू के अभी अटकना भी बनता है, क्योंकि उन्होंने 2 ही क्वेश्चन किया हो, मैं 1 आंसर नहीं दे पाई, कोई बात नहीं। मेरी बैड हैबिट जो मतलब मुझे भी लगे कि हाँ ये मेरी गलत आदत है। अच्छा, ऐसा नहीं कि तुम तो फिर पूरी बता दो। बैड हैबिट वैसे तो आप में ऐसी कोई है नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली सब अच्छे ही है। नहीं, कोई ना कोई आदमी तो होती है। हाँ, लेकिन एक हैबिट जो आपकी मुझे सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे गंदी लगती है वो ये है कि आप क्या करते हो कि लाइक आपने कोई बात बोली है, जैसे कि अभी आपने मुझे बोला पॉइंट वाली बात। अच्छा। कि तुम्हारे इतने पॉइंट हो गए, और मैंने कहा नहीं, आपके पॉइंट हो गए क्योंकि मेरा पॉइंट कटा है। तो आप फिर उस बात पे मुझे एग्री करवा लेते हो, जिद करके या कैसे भी करके। ये बाबू की बैड हैबिट है, और शायद ये खुद भी मानते होंगे इस बात को कि अगर कोई चीज़ इन्होंने बोल दी तो वो मुझे माननी पड़ेगी कि हाँ भाई, अगर एक तरीके से आम नहीं गुठली है इस टाइप के ना, गुठली है तो मुझे भी बोलना पड़ेगा। थक हार के बोल देती, क्योंकि उस पर बहस चलने वाली है एक लॉन्ग टाइम तक। तो मेरी आदत है, एंड सेम थिंग इनकी भी है, सेम मैं ही हूँ। और क्या बोलते हैं, आज पता चलेगा पर आज। हाँ, तो ये मुझे आपकी बैड हैबिट लगती है, एंड आप खुद एग्री कर रहे हो तो आपको पता तो लगना ही चाहिए वैसे भी। सो चलो, अब आप एक काम करो, अब मेरा क्वेश्चन है। चलो, ऐसी कौन सी खाने वाली चीज़ है जिसे खाने के लिए मैं आधी रात भी हो जाए तब भी तैयार हो जाऊंगी? और ऑप्शन है आपके पास मोमोज या पानी पूरी। पसंद तो तुम्हें दोनों है यार, है ना। आई थिंक पानी पूरी। नो, मोमोज। मैं आधी रात को भी तैयार हो सकती हूँ मोमोज के लिए। पानी पूरी तो फिर भी ठीक है, लेकिन मुझे मोमोज अति में पसंद है, मतलब अति में। तो अभी हमारा टाई अप हो गया, क्योंकि एक क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे पाई थी और एक क्वेश्चन का आंसर ये नहीं दे पाए थे। सो आप सभी को पता है, मेरे व्यूवर को पता है कि मैं मोमोज की दीवानी हूँ, बट आपको नहीं पता। चलो, नहीं, क्या है, तुम्हारा वो रहता है ना, सिस्टम चलता है तुम्हारा, अलग ही मन चलता है, कभी मोमोज कभी पानी पूरी। ये तो क्या है, पानी पूरी वाला नीचे ही खड़ा रहता है ज़्यादा, कभी जब भी मन हुआ तो चली जाती है खाने, कल ही खाई थी जैसे कि। चलो, तो लगता है कि वही फेवरेट है। अब आपका क्वेश्चन बनता है, और मेरे 4 पॉइंट हो गए, बाबू के भी सेम 4 पॉइंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन का आंसर वो नहीं दे पाई, एक का मैं नहीं दे पाई थी, तो टाई अप हो गया। अब ये क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि हम जीतते हैं या हारते हैं। हाँ,
सबसे ज्यादा इमोशनल डे मेरी। हिल क्यों रहे हो? इधर देख के पूछो। और तो देख ले इसमें सब। तो मेरा क्वेश्चन है ये कि सबसे ज्यादा इमोशनल डे मेरी मेरी लाइफ का, और डे मोस्ट हैप्पीस्ट डे। सेम डे? हाँ, सेम डे। ओके। सो वैसे तो आप वैसे भी बहुत इमोशनल पर्सन हो, तो ये मेरे लिए थोड़ा टफेस्ट है। लेकिन अगर मैं बात करूं अदर डेज़ की, कि इन 5-6 सालों में हमारी लाइफ में काफ़ी इमोशनल पल आए हैं, लेकिन मोस्ट इमोशनल जो पल था, जो टाइम था, जो डे था, वो था मिसिका का जन्म। जिस दिन मिसिका का जन्म हुआ था, है ना। और वो क्यों था वो भी मैं बताती हूँ, क्योंकि कोई भी जो आपको प्यार करता है उसको आप पेन में नहीं बर्दाश्त कर सकते हो, देख नहीं सकते हो। एंड लाइक दैट वो उस जो मोमेंट रहता है ना, वो अलग ही, मतलब एक उसको याद भी ना करो तो भी अभी भी अगर हम लाइक याद कर रहे हैं तो हमारे रोंगटे खड़े होते हैं, क्योंकि जब वो दिन था जिस दिन मेरी डिलीवरी थी, उस दिन जब मैं पेन में थी, तो आपको पता है डिलीवरी वार्ड में जेंट्स अलाउ नहीं होते हैं, तो मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया बाबू बाबू बाबू, एंड मैं खूब ज़ोर से रो रही थी, और बाबू मेरे पास आए एंड बिल्कुल ऐसे जैसे बच्चों को पैम्पर करते हैं इस तरीके से, और यही बोल रहे थे बार बार कि क्या बोलते हैं, जो नया मेहमान आएगा हमारी लाइफ में, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, वो हो सकता है हमारी लाइफ को चेंज करे और तुम्हारी फैमिली एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। तो एक होप होती है ना, कि जिस टाइम पे आपको माँ बाप की ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा याद आती है डिलीवरी के टाइम पे अपनी माँ की, है ना। तो वो जो मेरी एक होप थी ना, वो बांध रहे थे और मुझे एक ताकत दे रहे थे, अपनी कुलदेवी को याद कर रहे थे, बार बार मुझसे बस एक ही चीज़ बोल रहे थे, मेघा एक बार ये हो जाए, इसके बाद मैं ज़िंदगी में कभी बच्चा नहीं करूँगी, और सेकंड टाइम ये जो बेबी है ये सिर्फ मेरी ज़िद का है कि चलो हो गया है तो अब नहीं कुछ कर सकते हैं। लेकिन बाबू का तो कहना यही था, तुम रेडी हो तो ही करना, नहीं तो ज़रूरत नहीं है, एक बेबी हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये नए साल पे हमारा नया गिफ्ट था, एंड सेम मोमेंट हमें फिर से जीने को मिलेगा, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। एंड बहुत डेंजर होता है वो। हाँ, उसके बाद रिलीफ मिल जाता है, खुशी आ जाती है। तो फिर आपने मोस्ट हैप्पीएस्ट डे भी उसी को बोला ना। हाँ, एक इमोशनल डे के साथ साथ एक हैप्पीएस्ट डे होता है, उसी दिन आपको रोना भी आता है, उसी दिन आपको हंसना भी आता है, और वही सेम डे आपके लिए हंसने वाला दिन भी था, सबसे ज़्यादा हैप्पी वाला दिन भी था, क्योंकि बाप बनना, माँ बाप बनना सबसे बड़ा सुख होता है ज़िंदगी का। सो आई थिंक आपका क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया है। एंड अब आती हूँ मैं मेरे क्वेश्चन पे। मैंने आपका प्रपोजल किस डेट को एक्सेप्ट किया? एंड एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ, आप सभी का आज क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। कुछ लोगों को कुछ डाउट्स हैं तो वो क्लियर हो जाएंगे कि लाइक मैंने फर्स्ट टाइम बात की और मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो ऐसा नहीं था, मैंने कुछ और बोला था, लोगों को कुछ और समझ आया। सो आप बताइए कि मैंने आपका प्रपोजल किस डेट को एक्सेप्ट किया था? मेरी तुमसे बात शुरू हुई थी 30 सितंबर को। उसके 37 या 38 हाँ दिन बाद तुमने एक्सेप्ट किया था, तो मतलब नवंबर, ओके 8 नवंबर को एक्सेप्ट किया था। ओके राइट है ना, राइट याद है मुझे। ओके, ये चीज़ तो लेकिन याद है, लेकिन मैंने जिस तरीके से घुमा के पूछा था ना, और जिस तरीके से आपने घुमा के आंसर दिया, वो थोड़ा सा टफ था, बिकॉज डे किसको याद है? हाँ, याद तो हमें है। डे किसको याद है कि कितने दिन बाद। सो एक्चुअली मैं, बाबू ने मुझसे जब फ्रेंडशिप की थी वो था 30 सितंबर की बात, और मैंने एक्सेप्ट किया था इनकी फ्रेंडशिप, राइट। सो मैंने वो बोला था एक्सेप्ट किया, प्यार एक्सेप्ट बहुत टाइम बाद हुआ था, और उसको जस्ट 38 डेज़ लग गए थे, और 8 नवंबर को हमारा जो था, मैंने इनका प्रपोज़ल अच्छे से एक्सेप्ट किया था। और मतलब मैं बोल सकती हूँ कि देखो, एक गांव की लड़की ना किसी भी लड़के से फ्रेंडशिप तो करती नहीं है, तो वो जब किसी से फ्रेंडशिप करते तो वो आप उसको BF ही बोल सकते हो, क्योंकि बॉय और फ्रेंड लाइक दैट। तो मैंने उस तरीके से लिया था, और उस दिन जब मैंने अपनी लव स्टोरी शेयर की थी, तो
मैंने वैसा आंसर किया था। सो ये थे हमारे 5 अरे क्वेश्चन। तो मेरी बारी तो इन्होंने है। आई थिंक इन्होंने क्वेश्चन अब ये मेरा बच्चा है ये। हाँ। इसी तरह से, हाँ। अरे यार, मेरे को तो लगा मैं निपट गई और हम दोनों के काउंट 1 से हो गए। बोले हम्म, लास्ट क्वेश्चन है। हम्म। मुझे चाइनीज में मोमोज ज़्यादा पसंद है या मंचूरियन? मतलब सेम ही क्वेश्चन है यार ये तो। हाँ ना, तो ये मैंने बनाया था ना। ओके, सो आपको चाइनीज डिश में मंचूरियन चाव पसंद है मंचूरियन। या फिर मोमोज? मैं कंफ्यूजन हूँ, सॉरी कंफ्यूज हूँ, क्योंकि आपको दोनों ही पसंद है। जैसे मैंने आपको बोला था ना कि मुझे right दोनों ही answer पसंद है ना? हम्म तो आपका क्या मतलब, मैंने मंचूरियन चाव राइट है? अरे चलो बढ़िया है यार, फिर तो ठीक है। तो ना ही मैं जीती, क्योंकि एक क्वेश्चन आप सही आंसर नहीं देख पाए, एक क्वेश्चन का सही आंसर मैं नहीं दे पाई। बट आप लोगों को हमारे बारे में कुछ पता चला, कुछ बातें पता चली जो कहीं ना कहीं हल्की सी प्राइवेट थी। और ऐसे ही अगर आप लोग और भी क्वेश्चन करोगे तो उसके आंसर हम लोग देना चाहेंगे। बस थोड़ा ये है कि मेरी फैमिली के बारे में जो भी पूछना है पूछ सकते हैं, और बाकी जो मेघा के फैमिली के उसमें कोई मतलब सवाल नहीं करेगा, क्योंकि क्या है, मैं नहीं चाहता कि इनकी फैमिली वालों के कोई हर्ट हो या अपन कोई आप लोग कोई ऐसा क्वेश्चन पूछें और मैं जवाब दूं तो बुरा लगे। इसलिए मेरी फैमिली के बारे में जो पूछना है पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो थोड़ा उसमें क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें सॉल्व हो रही हैं और हम नहीं चाहते कि एक फिर रायता फैले और फिर हम उसे समेटें। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। गांव के लोग मेरे देखते ही हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं, नो डाउट बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मुझे बहुतों के फ़ोन आते हैं गांव से भी कि लाइक अच्छा कर रही हो और जो भी है बेटा आप अपनी जगह खुश हो। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं, बट कुछ वहीं पे नेगेटिव लोग भी होते हैं। जहाँ पॉजिटिविटी होती है वहीं नेगेटिविटी होती है। तो मैं नहीं चाहती। तो जो आपको पूछना है शादी से पहले हम दोनों से रिलेट का, वो आप पूछ सकते हो। जो आपको पूछना है शादी के बाद हम दोनों से नहीं, इनकी फैमिली से रिलेट का, वो भी आप पूछ सकते हो। और बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं थोड़ा चाहती हूँ कि थोड़ा प्राइवेट रहें, थोड़ा समय दीजिए हमें। फैमिली छोड़ दी, बाकी ऑल ओवर जिसके बारे में आपको पूछना थोड़ा समय दीजिए। एक टाइम वो भी आएगा कि आपको सारी चीज़ें, सारे जवाब, सारे आंसर मैं करूँगी, बट अभी नहीं। एंड आप लोग Q&A भी अगर चाहते हैं कि हम लोग करें क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, उसके आंसर भी हम देना पसंद करेंगे। बिकॉज़ हमें आपको इंटरटेन करना हमारी प्रायोरिटी बनती है। ये वीडियो लंबा भी हो सकता है, ये वीडियो छोटा भी हो सकता है। मैं इसे एडिट कर दूँगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। लेकिन मैं यही बोलूँगी आप लोगों को कि आई लव यू सो मच गाइज़। आप लोगों की वजह से मैं जो भी हूँ आज हूँ, और हम जो भी हैं आज हैं। नो डाउट मेरी जो लाइफ थी यूट्यूब से, मतलब यूट्यूब से पहले, वो हम दोनों की स्ट्रगल लाइफ थी। मैंने भी कुछ नहीं कर रही थी, मैं भी एक हाउसवाइफ थी। बाबू की मोस्टली स्ट्रगल लाइफ थी। एंड जैसे मैं यूट्यूब पे आई, आई डोंट नो कि आप लोगों की ब्लेसिंग एंड आप लोगों का प्यार हम दोनों को कहाँ से कहाँ लाया। मैं तो जहाँ हूँ मैं ठीक हूँ, बट मुझे कभी कभी फील होता है कि जो स्ट्रगल बाबू ने 2 साल ऑलरेडी किया था, उस स्ट्रगल से ज़्यादा इस 1 साल में हम लोग ऊपर पहुँचे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। सो हम लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। कुछ निगेटिविटी भी आती है तो मुझे ये हमेशा एक ही चीज़ बोलते हैं कि मेघा तुम सोचो कम, तुम बहुत ज़्यादा सोचती हो और तुम ज़्यादा मत सोचो, कम सोचो, जिसको जो बोलना है बोलने दो। तुमको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। सो मैं बस यही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोग कुछ भी मुझसे कोई भी किसी टाइप के भी वीडियो चाहते हैं, हम हस्बैंड वाइफ के से रिलेट, तो अभी आपको पता है कि मैं आपको एंटरटेन अच्छा लगता हो, और हाँ। आपको हम लोग कपल देख के जैसा भी आपको सूटर लगता हो कि नहीं हाँ इस टाइप का कर लेंगे, जीजू या दीदी कर लेंगे, तो आप प्लीज़ बताना और हम लोग करके दिखाएंगे। फूड चैलेंज हम बहुत हाँ। पहले करना चाहते थे, बट बात वही थी ना कि मेरी प्रेगनेंसी है और बाबू मुझे थोड़ा सा
फूड से दूर रखते हैं कि ऐसा कुछ नहीं खाना है जो तुम्हारे लिए हेल्दी ना हो, क्योंकि अभी हम डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते हैं। सो मैं वो सारी चीज़ें फॉलो कर रही हूँ। सो आई होप गाइज कि ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद भी आया होगा एंड हम दोनों की जोड़ी भी पसंद आई होगी। मेक श्योर अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके ही जाएगी, लाइक करके ही जाना, कमेंट करके ही जाना और ढेर सारा प्यार देना। आप लोगों का प्यार सपोर्ट यहाँ तक तो लाया है, हमें कोई नहीं है भी आगे जाना है। कोई नहीं जीता है, टाई अप हुआ है, लेकिन कैसे जीते हो आप? आपका लास्ट वाला भी मैंने सही बोल दिया। नहीं, एक रॉन्ग आंसर तो मैंने तो दिया, फिर आपने दिया और मैंने भी दिया, तो बात तो वही हो गई, बात टाई अप हो गया था। सो इसमें जीत हार तो थी नहीं। मुझे पता था कि हम लोगों को वैसे मोस्टली सारे ही कम पता होंगे और वही हुआ। मुझे सारे ही पता थे, इनको भी सारे ही पता थे, एक बस मिस हो गया था। लेकिन जो भी है जैसा भी है ठीक है, कभी कभी हो जाता है लाइफ में, सारी चीज़ें याद नहीं रहती हैं। लेकिन हम दोनों अपनी जगह पे काफ़ी खुश रहते हैं और खुश मिजाज रहते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहते हैं। आप सभी से बोलूँगी कि ये जो टाइम है, अगर आप हस्बैंड वाइफ घर में रहते हो तो बहुत प्यार से रहो, क्योंकि यही जो टाइम है जिस टाइम पे आप एक दूसरे को टाइम दे सकते हो और अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच तो उसको क्लियर कर सकते हो और एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, एक दूसरे की ज़्यादा से ज़्यादा केयर कीजिए, इससे प्यार भी बढ़ता है। अभी तो कोरोना चल रहा है, सब टाइम ही टाइम है, बट झगड़िए मत। चलो पर अब इस ब्लॉग को करूंगी मैं यहीं पे एंड, क्योंकि ब्लॉग हो रहा है काफी ज्यादा लंबा। कोरोना ने पर सब हस्बैंड को कुक बना दिया है, मेरे हस्बैंड ने भी कई सारी चीज़ें डिशेस बनाई हैं, लेकिन मैंने वो शूट किया था, फिर मैंने डिलीट किया। आप सभी को पता है क्यों किया, लेकिन अब आगे हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेके आएंगे। और अगर इस वीडियो को आप लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करेंगे तो हमें लाइक करके बताना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि किस टाइप के वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि अभी बाबू घर पे हैं तो हम वीडियो कर सकते हैं। सो चलो गाइज, बाय, लव यू, टेक केयर।